नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं डाउन ट्रेंड का जो सिस्टम रहता है कि किसी भी स्टॉक में, इंडेक्स में या मान लीजिए गोल्ड में, बुलियन में, सबका चार्ट लगभग एक ही तरह से दौड़ता है। तो किस तरीके से आप डाउन ट्रेंड को पहचानेंगे। अब ये देखिए, ये जो है 1 डे का चार्ट है जो आपको नज़र आ रहा है निफ्टी का। और 1 डे के इस चार्ट में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो है मार्केट लगातार नीचे की तरफ गिरे जा रहा है और ये सपोर्ट ले लेके ऊपर का, मतलब नीचे का सपोर्ट तोड़ रहा है, ऊपर का रेजिस्टेंस ले लेके। यानी डाउन ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट जो है हमेशा, आप डाउन ट्रेंड में क्या देखेंगे, डाउन ट्रेंड में हमेशा रेजिस्टेंस को देखा जाता है कि ऊपर में कहाँ पे रेजिस्टेंस है। और इसमें ही ये फार्मूला बनता है सेल ऑन द राइज का। यानी इसमें क्या प्रोसेस चलता है कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो जो है, जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वहाँ से सेल आता है। यानी नीचे से, जैसे देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ से जैसे एक बाई आया ग्रीन कैंडल और उसका रेजिस्टेंस ऊपर का डे का क्रॉस नहीं किया और फिर सेलिंग आ गया। फिर नीचे में आप देखेंगे थोड़ा सा बाजार साइडवेज होता है, साइडवेज हुआ, फिर ऊपर की ओर थोड़ा सा गया और लास्ट रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे। तो जो डाउन ट्रेंड का बिहेवियर है चार्ट का है, ये ऐसे बिहेवियर करता है। जैसे आप ट्रेंड में है कि नीचे सपोर्ट लेके मार्केट लगातार मान लीजिए ऊपर जाता है, सपोर्ट काम करता है, वैसे ही डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस काम करता है। तो डाउन ट्रेंड में कभी भी रेजिस्टेंस के पास आपको खरीदना नहीं है, आपको जो है रेजिस्टेंस के पास हमेशा सेल करना है, तभी जाके जो है। कभी कभी मान लीजिए उल्टा हो जाए, वो सिचुएशन अलग है, मगर ज़्यादातर यही काम होता है और यही चीज़ें जो है मार्केट में काम आती हैं। अगर ये चीज़ें आप समझ जाएंगे तो फिर आपको ट्रेंड समझने में या बाकी चीज़ समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है एक बिजनेस की तरह है और बिजनेस आपको हमेशा मान लीजिए कुछ ना कुछ देता है, कुछ ना कुछ करता है, कुछ ना कुछ सिखाता है। अब इसको आप आराम से बोलिंजर बैंड में भी समझ जाएंगे। जैसे देखिए, ये आप डे का डाउन ट्रेंड समझ गए, तो डाउन ट्रेंड में हमेशा कोशिश कीजिए कि मार्केट जब ऊपर बढ़े और पहले जो ऊपर बड़ा सा जहाँ से सेलिंग आया हुआ था वहाँ पे कम से कम खरीदिए मत। अगर सेलर नहीं है तो वहाँ बायर भी मत बनिए, वहाँ से हमेशा मार्केट गिरता ही है और ज़्यादातर बेचा ही जाता है। देखिए, वीकली में भी आपको दिखाता हूँ, वीकली चार्ट में भी जाएंगे। चलिए, शायद नेट नहीं है बोल के काम नहीं कर रहा है, मगर ये सिस्टम ऐसे ही बनेगा। अगर आप मान लीजिए वीकली में जाके इसको देखिए, हाँ, इंटरनेट नहीं होने की वजह से थोड़ा सा मान लीजिए ये सिस्टम आपको देखने में वैसा लग रहा है, मगर चीज़ वही है। अगर आप डे में हिसाब करें, वीक में हिसाब करें, या मान लीजिए आप जिस तरीके से बाकी में हिसाब करें, तो यही सिस्टम जो है चलता है। ये है एक डाउन ट्रेंड का परफेक्ट एग्जांपल जो आपको हमेशा मार्केट में देखना चाहिए। इसीलिए आपको चार्ट भी दिखाया कि किस तरीके से मान लीजिए चार्ट जो है इसमें काम करता है और किस तरीके से चीज़ें काम करती हैं। तो ये डाउन ट्रेंड का निफ्टी पे हमने दिखाया और ये सेम चीज़ आपको बोलिंजर बैंड में भी बहुत आसानी से दिख जाएगा कि आपका जो ऊपर का रेजिस्टेंस है, रेड लाइन, ऐसे में देखिएगा लगातार बाजार उसको नहीं क्रॉस कर पा रहा है। जब भी वहाँ पे बाजार जा रहा है तो उसके बाद से नीचे ही आपको नज़र आ जाएगा। मैं आपको इस पे दिखाता हूँ, जो आपको एक चार्ट हमने रखा हुआ है उसके लिए, आप लोगों के लिए। ये देखिए, ये है निफ्टी का, निफ्टी 50 का जो चार्ट है वो आप लोगों के लिए। अब देखिए इसमें क्या है प्रोसेस कि जैसे भी मान लीजिए बीच वाला जो है आपको 50-50 का रेजिस्टेंस माना जाता है। अगर डाउन ट्रेंड है तो वो सपोर्ट माना जाएगा, अगर अप ट्रेंड है तो वो सपोर्ट माना जाएगा, और डाउन ट्रेंड है तो यही आपका रेजिस्टेंस हो जाता है। अब देखिए बाजार क्या है, रेजिस्टेंस को आप देखिए एक बार भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। बाजार जो है रेजिस्टेंस को क्रॉस कर ही नहीं पा रहा है। जब भी ऊपर की ओर जा रहा है थोड़ा सा भी, तो ऊपर से देखिए लगातार सेलिंग आ जा रहा है। जब भी ऊपर की ओर जा रहा है तो लगातार सेलिंग आ जा रहा है। अब देखिए इसमें 25 सीधा रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, 25,400 पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, 25,600 पे तगड़ा रेजिस्टेंस है ऊपर में जहाँ से सेलिंग आया है, कैंडल में जहाँ से गिरा हुआ है। 25,792 से अच्छा रेजिस्टेंस है, यहाँ से एक गिरा हुआ है, और ये मेजर। तो इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना होता है। बाज़ार में डाउन ट्रेंड में क्या होता है, जब भी बाज़ार आपके रेजिस्टेंस को छुए तो वहाँ से मार्केट है नीचे की ओर गिरता है, और जब भी इसको मान लीजिए ये जो आपको नीचे का एवरेज दिख रहा है, ये इसको क्रॉस करे इस तरीके से तो हल्का सा एक सपोर्ट आता है। तो इसमें क्या है, डाउन ट्रेंड में
आपको सपोर्ट नीचे की ओर से पकड़ना है और ये जो ब्लू कलर का लाइन है इसको मेजर रेजिस्टेंस और उसके नीचे का जहाँ से मान लीजिए बाजार गिरा है आपको 100 पॉइंट 200 पॉइंट, वो जो है मेजर आपको रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये जो तरीका होता है ये डाउन ट्रेंड पहचानने का होता है। और आप डे के ट्रेडिंग में जाएंगे यानी एक दिन का कैंडल जब आप देखेंगे तो 1 डे के चार्ट बिहेवियर पे आपको बहुत आसानी से नज़र में आ जाएगा कि जो ट्रेंड है मार्केट का क्या है, साइडवेज है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। और अगर मान लीजिए डाउन ट्रेंड में है तो आपको हमेशा यही कोशिश करना है, अगर आप सेलर नहीं हैं तो अलग बात है, मगर आप सेलर हैं तो हमेशा ऊपर से सेल ऑन राइज का ही सिस्टम जो है डाउन ट्रेंड में चलता है। सपोर्ट पे देखिए बाई आ रहा है मगर ऊपर जाते ही नया रेजिस्टेंस बन के आ जा रहा है, तो मतलब मार्केट आपको अप ट्रेंड में ज़्यादा पैसा नहीं देगा, डाउन ट्रेंड में क्विक पैसा देगा। इस तरीके से जो है मार्केट को डिफाइन किया जाता है और बाज़ार जो है चलता है। तो अप ट्रेंड का एक सिस्टम हम लोगों ने दिखाया था गोल्ड में आपको चार्ट का, ये डाउन ट्रेंड का है। इस तरीके से डाउन ट्रेंड पहचाने, हमेशा आप पहले 1 आवर का कैंडल देखें कि 1 आवर में डाउन ट्रेंड है कि नहीं है, उसके बाद फिर जो है आपका डे कैंडल देखें और वीक कैंडल देखें। खासकर अगर वीकली कैंडल अगर आप देख रहे हैं और डे का कैंडल आप देख रहे हैं तो बहुत आसानी से आपको जो है डाउन ट्रेंड का चार्ट जो है समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल प्रोसेस है डाउन ट्रेंड को समझने का। इससे आसान तरीका डाउन ट्रेंड को समझने का नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट जो है इसी तरीके से काम जो है करता है। आपको फिर से एक बार निफ्टी के चार्ट पे दिखा देता हूँ, क्योंकि मान लीजिए ये तो बॉलिंजर बैंड आपने देखा, यही सेम चार्ट वहाँ भी काम करता है। इसी से जो है आपको ग्रो बोलिए, अप स्टॉक्स बोलिए, सब इसके ही सब्सक्राइबर हैं, यानी ये लोग सारा चीज़ जो है ट्रेडिंग व्यू से ही लेते हैं और ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट वहाँ पे दिखता है। तो इस तरीके से आप डाउन ट्रेंड का सिस्टम पहचानें और डाउन ट्रेंड के सिस्टम को पहचान के फिर काम करें। 1-2 चार्ट आपको दिखाता हूँ ताकि मान लीजिए आपको चीज़ें और भी पिक्चर क्लियर समझ में आ जाएगा। बैंक निफ्टी का भी दिखाएंगे, बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है और आपका निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। मगर ये 3 चीज़ आपको, अगर आप बाज़ार में काम कर रहे हैं तो आपको ख्याल रखना है हमेशा। अप ट्रेंड मार्केट तीन ही चीज़ पे चलता है, अप ट्रेंड चलेगा, डाउन ट्रेंड चलेगा या साइडवेज चलेगा। तो अभी गोल्ड में जो सिचुएशन है वो अप ट्रेंड का है, लगातार बाज़ार ऊपर की ओर जा रहा है, और निफ्टी में जो है डाउन ट्रेंड का है। तो अभी का चार्ट जो है परफेक्ट है 2 एग्ज़ाम के लिए। बाकी साइडवेज में क्या है, साइडवेज में ना बाज़ार आपको नीचे की तरफ दिखेगा, ये नीचे का लाइन तोड़ते हुए, ना ही ऊपर का लाइन तोड़ते हुए। बीच में ये जो एक ब्लू कलर का जो लाइन जा रहा है, जिसको आप 20 SA में आपने, जैसे हम 20 SA में बॉलिंजर बैंड का यूज़ करते हैं, तो उसके आसपास ही घूमता रहेगा, ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है। ये सिस्टम जो है काफ़ी मार्केट में काम करता है और आपको भी ये चीज़ें सीख लेनी चाहिए। तो जो भी हमारे क्लाइंट हैं, जो भी जिनको भी हम लोग सिखा रहे हैं, कुछ लोग हैं जिनको हम लोग सिखा रहे हैं, ऑनलाइन भी सिखा रहे हैं, ऑफलाइन भी बता रहे हैं, और ओवर फोन जो है उनको सपोर्ट भी किया जाता है मार्केट में कि किस तरीके से काम करना है। उनको दिखाते हैं आपको। देखिए चार्ट में अगर आप जाएंगे इस तरीके से तो इस पे आपको दिख जाएगा। देखिए ये तो दिख ही गया। अब इसी में अगर आप बॉलिंजर बैंड में जाइए, देखिए किस तरीके से बाज़ार जो है डाउन ट्रेंड की ओर काम कर रहा है। बाज़ार साइडवेज गया और फिर देखिए सपोर्ट से थोड़ा सा ये ऊपर गया और फिर उसके बाद जाके ट्रेंड जो है नीचे की ओर धड़ाम से, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं, देखिए किस तरीके से डाउन ट्रेंड का मार्केट लगातार, देखिए बाज़ार नीचे की ओर ही 25-200 से देखिए ऊपर, यहाँ से जो एक बार जो चालू हुआ था 25,300 से बाज़ार, उसके बाद से फिर मार्केट उठा नहीं, लगातार गिरते ही गया, गिरते ही गया, गिरते गया। तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ता है। ये मान लीजिए 5 मिनट का चार्ट है, मैं आपको इसमें 15 मिनट का भी दिखाता हूँ। देखिए किस तरीके से 15 मिनट के चार्ट में आपको सिंपल दिख जाएगा कि बाज़ार जो है डाउन ट्रेंड का है। तो डाउन ट्रेंड के मार्केट में हमेशा, जैसे ये देखिए रेजिस्टेंस ऊपर बना हुआ है, ये रेड कलर का, तो इसको हमेशा, जैसे ये रेजिस्टेंस है आपका, देखिए ये रहा आपका रेजिस्टेंस पॉइंट, ये रहा आपका रेजिस्टेंस पॉइंट, ये सब रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब मान लीजिए बाज़ार अभी देखिए अभी बाकी है, हो सके अगर कहीं 25 को भी तोड़ेगा तो यहाँ तक भी आने की संभावना इसकी बन सकती है। तो इस तरीके से बाज़ार में लगा सपोर्ट नीचे की तरफ अगर बाई करना है कीजिए, मगर यहाँ पे कभी मत बाई कीजिए, यहाँ पे मत बाई कीजिए, यहाँ पे मत बाई कीजिए, यहाँ पे मत बाई कीजिए, नहीं तो हमेशा आपके साथ गलत होगा। और आप जो है देखिए 30 मिनट में भी आप जाएं, जितना आप टाइम फ्रेम बड़ा करते जाएंगे आपको ट्रेंड जो है क्लियर समझ में आ जाएगा। तो डाउन ट्रेंड में सेल ऑन द राइज
यानी ऊपर की ओर सेल कीजिए। देखिए आधे घंटे के चार्ट में 25,199 यानी 25,200 कितना बड़ा रेजिस्टेंस ये जो है आपको बाज़ार में ये दिख रहा है। ये देखिए ये जो रेजिस्टेंस है कितना बड़ा रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है। यही होता है डाउन ट्रेंड का रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ से आपको ख़रीदना नहीं है, यहाँ भी जब भी ऊपर जाए तो बेचा जाता है। इस तरीके से मार्केट में जो है चीज़ें जो आपको काम करती हैं। देखिए 1 डे का ट्रेड देखिए किस तरीके से आपको डाउन ट्रेंड है। 25,400 से लगातार आपको दिख रहा है कि बाजार डाउन ट्रेंड है। नीचे से सपोर्ट गया मगर सपोर्ट जो है रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया। यही होता है डाउन ट्रेंड में, बाजार जो है रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं करता है, हमेशा रेजिस्टेंस से नीचे ही गिरता है। अप ट्रेंड में क्या है, सपोर्ट को नहीं तोड़ता है, सपोर्ट से हमेशा आके फिर ऊपर जाता है। ये दो चीज़ हमेशा आपको ट्रेंड वाइज ध्यान रखना है। अगर ट्रेंड नहीं पकड़ेंगे तो मार्केट में आप ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते। अब देखिए ये जो है 1 वीक का, 1 वीक में आपको क्लियर दिख रहा है कि 26,500 से लेके लगातार 26,500 से रेजिस्टेंस ऊपर से बना हुआ है। उसके बाद से बाज़ार जो अभी तक भी जो है सपोर्ट तक नहीं आया है, यानी और भी जो है नीचे तक 24,700 24,500 तक भी बाज़ार जो है आने की तैयारी में लग सकता है। सपोर्ट यहीं पे इसका बन रहा है, डाउन ट्रेंड का सपोर्ट, और ऊपर का रेजिस्टेंस लगातार देखिए। अब इसको कोई देख लेगा तो कम से कम अभी जैसे कल परसों का मार्केट ओपन हुआ था गैप अप में और मार्केट बढ़ा था, तो कम से कम वो ये लालच में नहीं आएगा कि बाज़ार ऊपर जा रहा है मैं ख़रीद लूँ और ख़रीद के मुनाफा करूँगा। वो उसको याद रहेगा नहीं ये डाउन ट्रेंड का बाज़ार है, रेजिस्टेंस से ऊपर नहीं जाएगा और मार्केट जो है आएगा उसके हिसाब में आएगा। इसीलिए ट्रेंड को पहचानने के लिए ये डाउन ट्रेंड का मैंने एक दिखाया आपको, मगर ट्रेंड को पहचानने के लिए आपको हमेशा जो है थोड़ा सा बड़ा 1 वीक या 1 डे ये चार्ट जरूर फॉलो करें, तो आपको सीधा ट्रेंड उसमें दिख जाएगा आप ट्रेंड का है या डाउन ट्रेंड का है। देखिए सेंसेक्स में भी सेम सिचुएशन है, सेंसेक्स में भी आप जाएं तो देखिए सिचुएशन सेम है, 1 वीक में सेम सिचुएशन है। आप अगर सेंसेक्स को छोड़ के अगर बैंक निफ्टी में भी जाते हैं तो देखिए बैंक निफ्टी में भी जो सिचुएशन है 1 डे का डाउन ट्रेंड का क्लियर है। अगर आप इसको ले जाइए इस पे बोलिंजर बैंड पे, तो अगर इसको वीकली में ना जाके आप अगर जाते हैं पहले 30 मिनट में देखिए क्लियर पिक्चर आपको दिख जाएगा कि ऊपर में जो है बाज़ार 59,200 या 60,000 देखिए 60,000 से ये गिरना चालू हुआ था। तो ये मेजर रेजिस्टेंस अभी तक बाज़ार में जो है ये बना ही हुआ है। तो इसके ऊपर जब तक नहीं जा रहा है तब तक अप ट्रेंड नहीं आएगा। बाज़ार ऊपर जाके नीचे देखिए, ये बाज़ार ऊपर जाके नीचे, इस तरीके से बाज़ार जो है आपको बीच बीच में रखेगा। तो ये था एक डाउन ट्रेंड का एग्जांपल जो आपको चार्ट पे दिखाया हमने। अभी तीनों ही चार्ट पे सेम को समझिए कोइंसिडेंट कि डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, निफ्टी में भी और मान लीजिए आपका बैंक निफ्टी में भी, सेंसेक्स में भी। निफ्टी और सेंसेक्स तो एक साथ ही चलता है तो उसके लिए कोई अलग बात नहीं है, मगर ये है डाउन ट्रेंड का परफेक्ट एग्जाम्पल जो मान लीजिए आपको दिखाया हमने, और ये इसी तरीके से जो है मार्केट में काम करता है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अप ट्रेंड आप समझ गए हैं, डाउन ट्रेंड आपको समझाया आज, और अगर ज़रूरत पड़ेगा तो और भी आप बोलेंगे, 1-2 शेयर पे भी आपको डाउन ट्रेंड समझा देंगे। उसके बाद फिर साइडवेज का दिखाएंगे और उसके बाद फिर कैंडलस्टिक का कोर्स जो है हम लोग चालू करेंगे कि डाउन ट्रेंड में क्या कैंडल देखना चाहिए सपोर्ट के लिए और रेजिस्टेंस के लिए, अप ट्रेंड में क्या कैंडल देखना चाहिए सपोर्ट के लिए रेजिस्टेंस के लिए, ताकि आप लोग आराम से काम कर पाएँ। यही आज का वीडियो था, थीम था। और आज मान लीजिए आपका 25 जनवरी है, कल 26 जनवरी है, कल मार्केट बंदी है। अगर टाइम आज आप लोग के पास होगा तो आप लोग देख के अपना क्वेश्चंस वगैरह नोट डाउन करके जो है पूछ सकते हैं, ताकि उसके ऊपर और भी इनलार्ज वीडियो बना के आप लोगों की साथ जो है काम किया जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।